तो जी चलिए, अपनी शंभो चमक चुकी है भाई, आज लग रही है नई। नहीं तो यार कभी कभी दया भी आ रही थी। इसका कमाल है और 3 बंदों का कमाल है। मेरे को तो दिखाया ही नहीं आपने आज। तो दिखा तो रहा हूँ, पहले भगवान जी को तो दिखाऊंगा मैं। और ये महीना जो ये वीक रहता था ना, ये मतलब काफ़ी एक इमोशनल पल भी है हम सभी भारतवासियों के लिए, दुनिया के लिए कहूँगा मैं तो एक तरीके से इंस्पिरेशन। बाकी देखो कितना प्यारा सजावट हो रखी है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग हो रही है अपने होम टाउन जोशीमठ शहर से, जोशीमठ वाले घर से। भाई देखो कितनी प्यारी धूप अब लग रही है। यहाँ इतना ज़्यादा ठंडा था, तो अभी हम आराम से उठे 10 बजे और आते ही सबसे पहले सीट लगाई हुई, जो सीट निकाली थी। फिर सामान कुछ तो मैंने कमरे पे ही छोड़ रखा घर पे, मतलब लगभग पूरा सामान। क्योंकि अभी देखो भाई जिमनी की हालत हो रखी है बहुत ज़्यादा बुरी, अंदर से बाहर से। तो इसको अच्छे से धुलाएंगे पहले, तब जा कर के घर निकलेंगे भाई। नहीं तो यार ऐसे में तो घर वाले बोलेंगे कि बुरी हालत कर रखी है। देखो फूल वूल झड़ रखे हैं इसमें फ़िलहाल। तो आज इसकी धुलाई होगी अच्छे से, फिर आऊँगा सामान लेने के लिए। चले तब लाटो। चले जी, गाड़ी कर दी है पार्क, पार्किंग में लगा दी है। अब थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है भाई। और देखिए यहाँ का खूबसूरत और सुंदर सा वातावरण देखने को मिल रहा है बहुत दिनों बाद जोशीमठ में। जोशीमठ एक खतरनाक ही शहर है, देखो चारों तरफ बस पहाड़ियाँ, इस साइड ओली और उस साइड अपनी पहाड़ियाँ। मौसम भी है ठंडा ठंडा कूल कूल। नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी वॉश कराने। देखिए भाई गोविंद जोशीमठ में भी दरबार साहब, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे जो है बाल दिवस मनाया गया होगा, है ना, गोविंद घाट में भी। लेकिन मैं अवेलेबल था नहीं, तो भाई कुछ हो ही नहीं पाया, और ना ही ऐसे रैंडम प्लान बना। क्योंकि जब हम वहाँ से निकल रहे थे दारमा से, मतलब हम पिथौरागढ़ से भी आगे आ गए थे, हरिद्वार पहुँचने वाले, तब कमेंट आ रहा कि भाई रीठा साहिब जाओ। फिर गूगल खोला तो भाई वो तो फिर अपोजिट ही साइड बता रहा था। हमें आइडिया रहता है या प्लानिंग करके रहते तब जाते। अब ऐसे तो सिर्फ ये घूमने वाला पर्पस था, ऐसा नहीं था कि हमने किसी स्पेसिफिक जगह जाना है। दारमा वैली बस थोड़ा ये था कि जिमनी लेके जाना चाह रहा था मैं, बस वो चीज़ हो गई। बाकी नेक्स्ट टाइम जाएंगे आराम से। तो जी आजकल तो हमारा बस पराठा ही चल रहा है भाई, जहाँ देखो पराठा चल रहा है। और इसने तो पूरी कटोरी दही पकड़ रखी है। मेरा शुभ काम करने से पहले दही, अशुभ काम क्या है, घर जा रहा है। बढ़िया है, खाते हैं नाश्ता। और चाय तो भाई इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। कृष्णा तो कम पीता है, मैं तो पीता हूँ, चाय पीऊँगा। चलिए जी, अपना नाश्ता भी हो चुका है और कृष्णा निकल रहा है थैंक के लिए। मैं थोड़ा गाड़ी वॉश कराने जाता हूँ और उसके बाद सामान है मेरा रूम पे, वो लेके फिर घर निकलता हूँ। चल भाई ठीक है, ओके, मिलते हैं जल्दी। तो भाई जिमनी लेकर के पहुंचे हम ऊपर यहाँ पे वॉशिंग कराने के लिए। और फोम पे फोम छिड़क रहे थे भाई। छिड़का होता है, जरा दिखाओ फोम कैसा लग रहा है। ये देखो भाई पूरा फोम लगाया 1-2 बार, वाह, पूरा मैल निकल जाएगा जिमनी का। ये डब्बा ही तोड़ दिया यार इन्होंने तो, है खतरनाक। निकालो और निकाल लो, नहीं तो। चलो भाई आज किलो भर मिट्टी निकलेगी, 2-3 किलो निकलेगी अपनी जिमनी से मिट्टी पूरे कुमाऊं रीजन की सारी। ये जी अपनी जिमनी हो गई तैयार। अब थोड़ी सी हवा पानी मारते हैं, शीशा बंद करना। जिमनी धोते धोते अपनी बुरी हालत हो गई भाई। 3 बंदे लगे थे जिमनी धोने के लिए। कितना किलो मिट्टी निकला? बहुत सारा। 5 किलो निकला बोल रहा भाई 5 किलो मिट्टी निकला बोल रहा। कमरे बनाता हूँ मैं। हाँ ये देखो मिट्टी से कमरे बना लूंगा। बोले इतनी मिट्टी लेके आए हम अपने ट्रिप से। बट चलो यार चमक रही है भाई। इसके लिए अलग से शैम्पू भी लिया था मैंने ऑनलाइन जिमनी के लिए भाई। दोस्ती की तरह ट्रीट करना पड़ता है भाई, चाहे गाड़ी हो मोबाइल हो कुछ भी हो, तभी साथ देती हैं ये चीज़ें। तो जी चलिए, अपनी शंभो चमक चुकी है भाई, आज लग रही है नई। नहीं तो यार कभी कभी दया भी आ रही थी गाड़ी को देख करके। और इस पॉलिश का कमाल है और 3 बंदों का कमाल है। है करते करते भाई सही में बहुत टाइम लगा लिया। एक तो ये भी तोड़ दिया हमने, जो ये प्रेशर पंप था ये भी तोड़ दिया। क्या करें, इतनी मिट्टी निकली। बट चलो खुशी है कि चमक गई है।
और पॉलिश भी लगा दिया, पीपीएफ की ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत खरोच तो आती है यार गाड़ी में, खरोची है ना। बढ़िया है, A1 चमका दी भाई ने, मज़ा आ गया। ये देख, अब डालूंगा मैं इसमें सामान वगैरह ऊपर से, तब घर ले जाना है भाई। फिर एक एक करके नीचे पुलना घर तक पहुंचाऊंगा धीरे धीरे। इतने लंबे बाल मेरे कितने टाइम में होंगे जी? 1.5 साल में हैं? 1.5 साल 1.5 साल में हो जाएंगे पक्का? पक्का। भाई मैं भी लंबे बाल रखना चाह रहा हूँ, पर बढ़ ही नहीं रहे। बढ़ क्या रहे, मैं बीच बीच में सेटिंग करा के कटिंग करवा ही रहा हूँ, तो मेंटेन नहीं, कर। तो मेरी तरफ बिग लगाना। वीक थोड़ी है होंगे भी यार, क्या भरोसा है। नहीं यार, ओरिजिनल है, ओरिजिनल घर के बाल ओरिजिनल है भाई, ओरिजिनल आंवला तेल का कमाल है। वो कड़वा तेल। कड़वा तेल का कमाल, बिल्कुल भाई, सरसों के तेल का। चलो यार, आज तो पूरा दिन इसी में लग गया है जिमनी साफ करते हुए, पर चलो बढ़िया लगता है। थोड़ा साफ सफाई भी ज़रूरी है गाड़ी की। धुलवा करके ऊपर आया अपने घर पे, और कुछ सामान था जो इम्पोर्टेंट सामान थे वो लेके गया, कुछ तो गाड़ी में ही है। बाकी भाई देखो, यहीं पे पुलना में तो बहुत दूर खड़ी रहती है गाड़ी, खड़ी रहती है, लेकिन यहाँ पे देखो बिल्कुल पास है। और यार यहाँ धूप ना मतलब बहुत कम पड़ती है हमारे इस इलाके में जहाँ हमारा घर है, तो मतलब फिर इस ठंड में ना यहाँ जोशीमठ रुकने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती है। मतलब इससे ज़्यादा धूप तो पुलना में ही दिख जाती है भाई हमें। तो यहाँ बहुत ठंडा होता है। एक तो इतनी ऊंचाई पे आप देख सकते हो, बिल्कुल सामने पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिख रही है, और इधर होता है बहुत ज़्यादा ठंडा। फ़ोन ले करके, और साथ में बैग हो रहा भाई बड़ा भारी। छोटा बैग ज़रूर है, पर इसमें ना भारी भारी सामान है। तो चलिए, और कृष्णा भाई तो निकल चुका था थैंक। जोशीमठ से ही पहले नीचे जाना पड़ता है, फिर ये वाली जो रोड है, ये आपको छोटी छोटी रोड, ये चाय गाँव है, और इसके पीछे इस साइड जो है थैंग गाँव है, उस पहाड़ी में। तो वो तो निकल गया था गाड़ी में ना, उनके गांव से गाड़ी आती है। तो मैंने कहा थोड़ी जिमनी धुलवा देते हैं, क्योंकि बहुत गंदी हो रखी थी और ऐसे में घर ले जाना अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा थोड़ा, अभी देखो पानी भूल गया बंद करना मैं। अच्छा याद आ गया, पानी की पाइपलाइन पीछे से बंद कर दो। भाई यहाँ घर के पास लाने के लिए ना रोड थोड़ा आगे पे बहुत ज़्यादा डाउन है, ख़राब रोड हो रखी है वहाँ पे। ये देखो भाई, ऊपर चढ़ाते हुए ना यहाँ पे गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, तो ऊपर चढ़ाने के लिए 4x2 गाड़ियाँ तो बहुत टफ से चढ़ती है यहाँ पे। एक तो पाला भी लगा होता है और गड्ढे भी हैं ऊपर, इसलिए 4x4 में ही जो है गाड़ियाँ चढ़ पाती है। हमारे घर मतलब ऐसी जगह पे है जहाँ से ये आपको नीचे वाली रोड दिख रही है ना, ये सीधा औली को जाती है। अभी मैं औली की तरफ वाले रास्ते से ही निकलूँगा सीधा जोशीमठ बद्रीनाथ स्टैंड, और वहाँ से पेट्रोल पंप। तो जो ये रूट है ये औली के लिए जाता है। तो औली यहाँ से भाई मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता भी नहीं है, 8-9 किलोमीटर का रूट है। तो मतलब मेरी इच्छा जब चाहे तो औली जा सकता हूँ, लेकिन वही होता है ना, अपने घर की क्या बोलते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारे पास इतनी जगह है, लेकिन अपनी जगह किसी को प्यारी नहीं लगती, इसलिए हमें घूमने जाना ही पड़ता है। बशर्ते ये हमारी जो जगह है ये स्वर्ग ही है भाई, पूरी स्वर्ग। पर सब जगह की अपनी अपनी खूबसूरती रहती है। ऊपर आप देख रहे हो पूरा सुनील वाला इलाका है, उसके ऊपर औली है। पता नहीं यार, बर्फ़ का इंतज़ार हर कोई कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टूरिज़्म प्लेस है। और जो औली का जो मोस्टली सीज़न रहता है पीक टाइम, वो दिसंबर जनवरी ही रहता है, और उस टाइम पे बर्फ़ ही ना पड़े तो भाई बहुत जो बिजनेसमैन है, छोटे मोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, तो सबका बड़ा लॉस होता है। मतलब जैसे 25 दिसंबर या 31 के टाइम पे बर्फ़ पड़े तो बहुत अच्छा बिज़नेस चलता है सबका। लेकिन मार्केट अभी सूना खाली सा पड़ा है। वहीं अगर बर्फ़ रहती तो खचाखच भीड़ रहती है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं विज़िट करने, घूमने के लिए अपने इन पहाड़ों में, औली में। तो भाई आते आते पांडुकेश्वर में गया मैं। अवंतिका का कुछ सामान था, एक पेटी या कुछ उसने मंगा रखा होगा, तो जोशीमठ से लेके आया। तो उसने कहा चलो भाई आज हनुमान चट्टी भी चल लेते हैं। मैंने कहा पास ही है तो चल लेते हैं। तो आ गया भाई मैं, और वो दर्शन कर रहे हैं वहाँ पे मंदिर के पास। ये देखिए
तो देख रहे भाई, आते ही मैं हनुमान चट्टी पहुंच गया और ये वाला रूट भाई यहाँ से पूरा क्लोज हो जाता है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम की यात्रा नहीं होती है इसके आगे विंटर सीजन में। क्योंकि भाई आजकल तो सिर्फ देवतागण राक्षसगण ही भगवान जी की पूजा करते हैं, तो मानव का वहाँ प्रवेश करना, सिवाय जो देश सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र सेवा, आर्मी के जवान, तो सिर्फ वही जा सकते हैं। किस्मत देखे भाई, ये वही स्थान है भाई जहाँ पे श्री हनुमान जी ने ना मतलब भीम जी का घमंड तोड़ा था। अब उनके बल का, भीम जी को काफ़ी घमंड था कि उनमें बहुत ज़्यादा बल है, पर वो क्या जाने कि जो रुद्र अवतार श्री हनुमान जी है उनका 1% भी नहीं है। तो यहीं पे पूंछ उठा नहीं पाए थे भीम जी, तो तभी से इस जगह का नाम हनुमान चट्टी है। और फिर यहाँ से आगे तो भाई ये देखिए, यहाँ पे अलकनंदा रिवर जो कि बद्रीनाथ धाम से सरस्वती नदी है और अलकनंदा नदी का मिक्स देखे, यही आगे जाके गंगा बनती है। मेरे को तो दिखाया ही नहीं आपने आज। तो दिखा तो रहा हूँ, पहले भगवान जी को तो दिखाऊंगा मैं। मजाक कर रही। हम हाँ। गौरव को दूसरी जगह ले आए ना हाँ घुमाने भाई, के लिए। तो बाकी ये मेरी बड़ी दीदी है, रेशु दीदी, जानते होंगे रेशु दीदी को, और नेहा दीदी भी हैं। हाँ, बड़ी, ये मेरी दोनों बड़ी बहनें हैं। हाँ। आपको पाँव छूने हैं दीदी के। पाँव शादी के बाद छूए। बद्रीनाथ में तुम तो जा सकते हो ना अभी? हाँ, हमारा तो घर है, हम तो बद्रीनाथ के निवासी है दोनों। हम जा सकते हैं ना? हाँ, इतना चलो कहानी क्यों सुना रहे हम हो? जा हाँ ना सकते बोलो। हैं और नहीं जा सकते ना, इसलिए मैंने बोला कि और हाँ, मतलब जो यहाँ के निवासी है वो जा सकते हैं लोकल, देख रेख करने के लिए, कभी जानवरों क्योंकि का हमारा घर है नुकसान। वहाँ और भालू का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। पिछली बार भी भालू ने दरवाजे, किसी के दरवाजे, किसी के खिड़की सब तोड़ फोड़ करके घर के अंदर जितना सामान था सब नुकसान कर रखा था। तो हम तो जा सकते तो हैं। बाकी भाई हम लोग भी नहीं जा सकते जो पुलना वाले हैं। मेरे साथ आप आ सकते हैं। नहीं नहीं अब मैं शादी के बाद आऊँगा भाई, शादी के बाद। शादी की बात तो मैं पुलना की हो जाऊंगी, तब मैं ही नहीं जा पाऊंगी। अच्छा। अभी मैं आपको ले जा तो सकती अभी हूँ। अब मैं तो अभी भी पुलना का ही हूँ। नहीं तो मैं बोलूंगी ना गाड़ी वाले है ये। अच्छा, गाड़ी तो भाई यही है, अभी आउटसाइडर के लिए यहाँ अलाउ नहीं है। 4 धामों में किसी भी धाम में नहीं जा सकते हैं, और लोकल जा सकते हैं, वो भी थोड़ी बहुत परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हम देख रेख करने जा रहे हैं, सेम डे ही वापस आना पड़ता है, वहाँ ठहरना भी नहीं पड़ता है ना। मतलब ये समझ लो प्रभु जी ध्यान में है तो उनको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। बाकी इनकी तो बस फ़ोटो चल रही है, फ़ोटो शूट चल रहा है यहाँ पे। तो जी चलिए मैं भी निकलता हूँ, अंधेरा हो गया है। अवंतिका और को पांडुकेश्वर पे छोड़ दिया, जाओ तब ठीक है, आराम से थैंक यू इतना कुछ लाने मिलेंगे। के लिए, मेरे लिए इतना कुछ लाने के लिए। क्या लाया मैं, वो तो आपको दिलाए दुकान से यहाँ से। चलो बाय। तो जी देखिए, अपनी घाटी में पहुँचते ही ना सबसे पहले मैं इस रास्ते से आया भाई, पांडुकेश्वर से। मैं कहा दरबार साहब में भी ज़रा दर्शन कर लेंगे। जय हो प्रभु। और ये महीना जो ये वीक रहता था ना, ये मतलब काफ़ी एक इमोशनल पल भी है हम सभी भारतवासियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए कहूँगा मैं तो, एक तरीके से इंस्पिरेशन। बाकी देखो कितना प्यारा सजावट हो रखी है ना। गुरु घर का एक पहला कदम ऋषिकेश, फिर गोविंद घाट, फिर श्री हेमकुंड साहिब, गोविंद धाम। तो अच्छा लगता है भाई यहाँ पे। अभी मैं इतने थके हुए हैं ना मंदिर में दर्शन कर पाए ना, यहाँ पे आएंगे किसी दिन अच्छे से मत्था टेकेंगे और ब्लॉग बनाएंगे। वैसे अंदर अलाउ नहीं होता है इसलिए नहीं बनाता हूँ, इसलिए मैं बाहर से ही ज़्यादातर कोशिश करता हूँ। तो आप दर्शन कर लीजिए एक बार फिर से। ये देखिए, तो फाइनली घर पहुँच चुका हूँ भाई, और अपना रूम देख के तो अभी ऐसा महसूस हो रहा है ना लिटरली भाई। हाँ, कैसे दिन कटे हमारे, अच्छे कटे, कोई मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत वेल थे। बट अपना बिस्तर अपना ही बिस्तर था। 2-3 दिन रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, फिर उसके बाद फिर से निकलेंगे कहीं ना कहीं। 31 में बर्फ़ पड़ेगी तो गोविंद धाम जाएंगे, कुंवारी पास हो गया, औली हो गया, नीति घाटी हो गया, अपने 4x4 को भी एक्सप्लोर करेंगे। बर्फ़ में क्या रिज़ल्ट है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से रिव्यू देना है। बहुत लोगों ने बोला है जिमनी का रिव्यू दो, तो अभी तब मैं बताऊँगा जब ऑल टेरेन पे ले जाऊँगा मैं। खतरनाक सड़कों पे बहुत अच्छी चल रही है, वेल पावर है, अच्छी पावर है। बाकी बर्फ़ में भी देखना है 4x4 का जादू।
तो जी घर पहुंच चुके थे और किचन में यहाँ पे बैठे हुए आग जला रखी है। बिल्कुल बिल्लियों के लिए तो A1 हो रखा है ये सिस्टम। ये देखो कैसे बैठे हैं ये और ये। ओए मणि, बस चूल्हे पे ही रहते होंगे ये आजकल, ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे। इनके लिए दिन में जल्दी जला लो, सुबह तक जलाए रखो, तब ये चूल्हे के सामने बैठे। अभी 2-3 पता नहीं कहाँ पे है। बाकी मोटू तो मेरे को ऊपर मिलने आ गया था, बाकी सबसे मिल लिया था मैं बिल्लियों से। और यहाँ पे मम्मी खाना बना रही है, बिल्ली यहीं पे बैठी रहती है। चलो खाना खाएंगे फिर आराम करेंगे, 1-2 दिन रेस्ट। बस अब बर्फ़ का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिलहाल ब्लॉग एंड करते हैं, मिलेंगे सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।